ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। अगर समझें भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, यह नहीं जानते। दूसरी पॉइंट, बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं, अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तीसरी पॉइंट, तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठीकर भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। चौथी पॉइंट, तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही। वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे वह प्रारब्ध की बात नहीं।
तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है, बम शादी कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। 5वां पॉइंट, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ या न आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। 6 पॉइंट, बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। 7वां पॉइंट, बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं। ऐसा न हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। 8वां पॉइंट, तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है। बोलो, जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। 9वां पॉइंट, यह समझाना तो सहज है ना, बुढ़ियाँ भी यह सर्विस कर सकती हैं। मूल बात है ही यह। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है। आगे समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल
जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल उतरे, लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। वरदान है, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार है, अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकते। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।